दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, देश में इन दिनों योग बेचकर धन्ना सेठ बने एक बाबा पर के सिर पर सनकपन सवार है। वो रोज़ नित नई कंट्रोवर्सियाँ खड़ी कर रहे हैं। कभी एलोपैथी को टारगेट करते हैं और अब उन्होंने ज्योतिष को टारगेट किया है। अब योग बड़ा है या ज्योतिषी, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। बाबा कह रहे हैं कि ज्योतिषी पाखंडी होती हैं, जबकि जनमानस कहता है कि कई बाबा भी पाखंडी हैं। और ऐसे बाबा बात करते हैं कि योग के जरिए मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बाबाओं का योग के जरिए कुछ ज़्यादा ही मानसिक विकास हो गया है और इसलिए वे कुछ भी अनाप शनाप किसी के बारे में बक रहे हैं। अब आप ये देखिए कि चाहे योग हो चाहे ज्योतिष, ये एक ही शरीर की दो शाखाएं हैं। आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। अब एक हाथ, शरीर का एक हाथ दूसरे हाथ पर सवाल उठाए तो ये कितना उपयुक्त होगा। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे ज्योतिष का क्या पक्ष है, ज्योतिष बड़ा है या योग बड़ा है, ज्योतिष इस बारे में क्या सोचता है। इन पहलुओं पर इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सीधे डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं सीधे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, बड़ा कंट्रोवर्सी मची हुई है इस समय पूरी मीडिया में, और ख़ास तौर पर बाबा कह रहे हैं कि ज्योतिष जो है 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है और ये लोग पाखंडी होते हैं। तो ये ज्योतिष का स्याह पक्ष क्या है, ये आप ज़रूर बताइए पहले, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, इस बात को लेकर थोड़ा सा ये हो सकता है, यदि पाखंड की बात कर रहे हैं, पाखंडी ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो वो सही है, क्योंकि पाखंड हर जगह मौजूद है। क्योंकि आज इंडस्ट्रीज़ में योग भी बिक रहा है। कई योगी किसी काम के नहीं है और वो अपने आप को बेच रहे हैं। ऐसे ज्योतिष में भी पाखंड चल रहा है। हर जगह पाखंड दो पक्ष होते ही है। एक अच्छा पक्ष होता है, डॉक्टरों में देखेंगे, डॉक्टरों में आधे लोग लूटने वाले हैं, आधे लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। राजनेताओं में आधे लोग अच्छे हैं, आधे लोग ऐसे बेकार हैं। तो उस दो पक्ष को देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये पक्ष दिखाई देता है। लेकिन यदि ज्योतिष पे कोई कहता है कि ज्योतिष पाखंड होता है, तो ये उसकी एक गलत फहमी है। और जैसा भी आपने कहा कि ज्योतिष और योग एक शरीर के दो पहलू हैं। लेकिन हम यदि उत्पत्ति की बात करें, वेदों की बात करें, तो वेद तो आज पूरी दुनिया जान चुकी है, सबसे पुराने हैं। वेदों की एक शाखा, अथर्ववेद की शाखा ज्योतिष है। तो वेद से ज्योतिष की उत्पत्ति है और ज्योतिष से विज्ञान की उत्पत्ति है। मतलब ज्योतिष सब्जेक्ट इतना आसान या इतना छोटा सब्जेक्ट या इतना नया सब्जेक्ट नहीं है कि कहीं से उठ के आ गया हो। जो ज्योतिष से विज्ञान को उत्पन्न करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी प्रामाणिकता एक अपनी है। और ज्योतिषी हमारे यहाँ सदियों से चले आए हैं। भगवान के नामों का यदि कहें उनका नाम क्या रखा जाए, तो भी गर्ग ऋषि की सहायता इसमें ली गई। राम को कैसे शिक्षा दी जाए, शिक्षा का मुहूर्त क्या दिया जाए, गृह प्रवेश का हमारा मुहूर्त कैसा रहेगा, शादी का मुहूर्त हमारा क्या रहेगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन कौन से दोष लेकर आया है, वो सब ज्योतिष के माध्यम से निकलता है। और ऐसा नहीं है, ज्योतिष की अपनी एक प्रामाणिकता है, उसका अपना एक साइंस है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र मतलब ही विज्ञान होता है। तो उसमें आप ज्योतिष को कहीं कमज़ोर नहीं आंक सकते। और इस तरह की मनगढ़ंत बातों से ज्योतिष का कुछ बिगड़ेगा, ऐसी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी, आपने ठीक कहा कि वेद के अंग हैं ज्योतिष। और कहा भी ये जाता है कि ज्योतिष जो है वो वेद के चक्षु हैं। चक्षु है, वेद के आँख है। लेकिन जिसकी खुद की एक आँख डिस्टर्ब, वो उसको क्या देखेगा कि ज्योतिष क्या है और योग क्या है। इनको क्या अधिकार है ज्योतिष पे बोलने का? अधिकार बिल्कुल ऐसा मनगढ़ंत रूप से। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाओ तो उस लेवल पे आपको ये बातें नहीं करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस पास एक अनुभव है, तभी उसके पास जाएगा। अन्यथा एक बार आप अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, एक बार बेकार डॉक्टर के पास चले जाओ, अपने आप व्यक्ति बेकार के पास अगली बार जाना बंद कर देगा। अच्छा ज्योतिषी, बुरा ज्योतिषी, अपने आप व्यक्ति वहाँ से हट जाएगा। अच्छा योग करने वाला, बेकार योग करने वाला व्यक्ति चयन करता है।
यदि कोई व्यक्ति किसी बाबा के पास जा रहा है और बाबा करोड़पति हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने उन लोगों को लूट लिया। बाबा में कुछ क्वालिटी होंगी तब व्यक्ति उसके पास पहुंचता है। ज्योतिषी यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ लेके आ रहा है, तो ज्योतिषी में कुछ क्वालिटी होगी, उसके लिए अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसकी आड़ में जो एक काला धंधा चल रहा है, ये अवश्य ही इसकी निंदा हमेशा होनी चाहिए। लेकिन अच्छे की निंदा करके एक झटके में मना कर दो कि साइंस ही बेकार है, एक व्यक्ति मर गया तो उनके डॉक्टरी चिकित्सा ही बेकार है, एक प्रेडिक्शन गलत हो गया तो ज्योतिष ही बेकार है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, सही बात है। और ये चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो खुद लाख करोड़ इंडस्ट्री के मालिक हो गए हैं एक विद्या के, भारतीय प्राच्य विद्या के जरिए, और अब ये सवाल उठा रहे हैं दूसरी प्राच्य विद्या पर, ज्योतिष पर, कि ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो इस तरह की बातें करना क्या ऐसे बाबाओं को शोभा देता है? नहीं, ये तो शोभा 1% भी नहीं देता है, क्योंकि जब आप योगी हो तो आपके अंदर एक चित्त वृत्ति निरोध है। आपका चित्त बिल्कुल सही होना चाहिए, योगी की प्रथम परिभाषा है। और जिस व्यक्ति का चित्त सही होगा वो सही गलत का आकलन बहुत अच्छे से करेगा, वो किसी ऐसी चीज़ों में आके इस तरह से विरोध नहीं करेगा। तो पहला तो यही कि आप ही उस लेवल पर नहीं हो जो आपने स्टेटमेंट दिया है, तो वहाँ आपको अपना ही चिंतन करना चाहिए, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो वहाँ आपको अपना ही रीडिंग करने की आवश्यकता है। नहीं, सही बात है। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपनी बात, अपने वेद को तो आप सर्वोच्च मानो, और दूसरा ही जो इसी वेद का एक और हिस्सा है उसको आप कहो कि ये पाखंड है। तो ये तो बहुत ही मतलब इसका अपमानजनक है, विरोध किया जाना चाहिए इस बात का तो। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप जिस चीज़ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दूसरों पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई सेंस पैदा होता नहीं है। लेकिन आचार्य जी, हम ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लोगों की जिज्ञासा भी है कि योग बड़ा है या ज्योतिष बड़ा है, तो इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, ये भी आप इस पर भी आप प्रकाश डालें। देखो, ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है वो इसलिए नहीं हुई कि मेरी शादी कब होगी, रोजगार मेरा कौन सा लगेगा, मैं क्या करूँगा, मैं कब मरूंगा। ज्योतिष इसके लिए पैदा नहीं हुआ है। ज्योतिष भगवत सत्ता को मिलाने का एक साधन है। जो योगी सदियों तक योग करने के बावजूद, प्राणायाम आसन करने के बावजूद भगवान से नहीं मिल सकता है, और ज्योतिषी उसको 1 घंटे में अपने मुहूर्त देकर मिलवा सकता है। कि ज्योतिष के बाद इतनी बड़ी विधा होती है। जैसे तुलसीदास जी के लिए एक प्रेत जो था वो कीकर के वृक्ष पर था और उसने भगवान से मिलवा दिया एक बार उससे बात करने में। ये ज्योतिष की विधा। जो प्रेत था वो पूर्व जन्म का ज्योतिषी था, क्योंकि ज्योतिष के भी कुछ ऐसे नेगेटिव पहलू हैं। जो व्यक्ति तमस में चला जाए, ज्योतिषी मांस मदिरा इनका सेवन करना शुरू कर दे, तो मरने के बाद वो कीकर के वृक्ष पर, ऐसा बबूल के पेड़ पर उसका आशियाना होता है। तभी उसने बताया कि हनुमान जी यहाँ आते हैं, वो आपको वो बताएंगे। तो ज्योतिष था, मुहूर्त था, जगह फिक्स थी, कहाँ भगवान आएंगे, उसने सब करके बताया। तुलसीदास जी पहुँचे, उन्होंने भगवान दर्शन कर लिए। तो ये ज्योतिष होता है कि आपको बिना कुछ करे समय के अनुसार भगवान से मिलवा देगा। कब आपके घर में भगवान पैदा होंगे, आज ज्योतिषी मुहूर्त बताएगा, आपको विधि बताएगा, उस विधि से आप संतान पैदा करेंगे, आप घर में भगवान पैदा हो जाएंगे। ये ज्योतिष की बहुत बड़ी विधा है। मतलब भगवत सत्ता से मिलाने के लिए ही योग की उत्पत्ति भी ऐसी हुई है। जब धीमे धीमे लोग बिगड़ना शुरू हो गए, चित्त उनका भ्रमित होना शुरू हो गया, मन कहीं ना कहीं कुपित होने लग गया, मन का, शरीर का, मन का और आत्मा का मिलन एक दूसरे का अलग हो गया, तब फिर महर्षि पतंजलि का अवतार हुआ। महर्षि पतंजलि के बाद नाथपंथियों ने, हठयोगियों ने योग के माध्यम से ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाया है। अष्टांग जो योग है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान दम समाधि, तो जो एक अष्टांगों का एक विधि है, वो समाधि तक पहुंचा के भगवान से मिलवाएगा। पर समाधि आपकी कब लगी कोई भरोसा नहीं। परंतु ज्योतिष आपको उस समय ही जो आप चाहते हैं वो करके दिखा सकता है। ये ज्योतिष की एक ताकत है। तो ज्योतिष को और योग को तोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि योग में तो आज लोग बोल रहे हैं बीमारी ठीक कर देंगे। अरे योग का काम बीमारी ठीक करना नहीं है। योग का काम है, जिस बात की, आसन की बात करते हैं, वो कर्मयोग के अंतर्गत आता है। कर्मयोग में आप अपने आप को पुष्ट करोगे, ध्यान में आओगे, धारणाओं में आओगे, समाधि में आओगे, प्रत्याहार में आप आओगे। ये जो सब एक सिस्टम है उनका, उस सिस्टम से आपको आना पड़ेगा। तो ज्योतिष के बाद इन सिस्टमों की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है जो भगवत सत्ता को भी जानता है, भगवत कर्मों को भी पहचानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और तभी तो हमारे यहाँ भगवान राम आए। राम से पहले हमारे यहाँ वाल्मीकि जी पैदा हुए। वाल्मीकि जी ने राम से पहले रामायण लिख दी। इसका मतलब भगवान राम खुद स्क्रिप्टेड थे। ये ज्योतिष बताया था व्यक्ति। कृष्ण आए, कृष्ण से पहले भागवत थी, भागवत में कृष्ण का उल्लेख था। इसका मतलब कृष्ण जो आए उन्होंने जो लिखा उसके अनुसार कार्य किया। तो इसका मतलब आप स्क्रिप्टेड हो,
और जब आपने कोई काम लिखा हुआ किया है तो ज्योतिष उस चीज़ को पढ़ के आप तक बता देता है। लेकिन आज ज्योतिष को लोग छोटी छोटी चीज़ों से कंपेयर करके झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और योग और ज्योतिष का आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध इतना है कि भगवत सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और योग जिस तरह से पहुंचाता है वो तरीका अब गलत हो चुका है। और ज्योतिषी जिस फ्रॉड से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको अभी, कीकर पे ऐसा ज्योतिषी बैठता है। दूसरा सत्व प्रकृति का ज्योतिषी होगा, यदि वो लोगों को लूटना शुरू कर देगा तो मरने के बाद वो बरगद के वृक्ष पे बैठेगा। रजो प्रवृत्ति का बड़ पे बैठता है, सत्व प्रकृति का जो व्यक्ति होता है गलत करता है तो पीपल के ऊपर जाता है। तो ये दोष के वो भी हैं कि यदि आपने गलत किया तो आपका भविष्य क्या होना है। तो ये सब चीज़ें भूत भविष्य वर्तमान जो निर्धारित करता है उसकी गणना ज्योतिषी करके आपको उससे मुक्त करके, सारी चीज़ों से बंधनों से मुक्त करता है, वो भगवत सत्ता तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो ज्योतिष में और योग में ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो तत्काल रिजल्ट देता है, जैसे एलोपैथी का रिजल्ट तत्काल है, आयुर्वेद का रिजल्ट देर से। तो आयुर्वेद और एलोपैथी इनको कह सकते हैं कि उस दृष्टि से योग और ज्योतिष में यदि कंपेयर करेंगे तो योग और ज्योतिष का कोई कंपेयर नहीं है। ज्योतिष अपने आप में एक शास्त्र है और वेद से निकली हुई शाखा है, जबकि योग वेद से निकली शाखा नहीं है। इसकी उत्पत्ति भी 2-2.5 साल पुरानी है और उस विधि पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ज्योतिष एक प्राच्य विधा है, योग की सृष्टि के साथ उत्पत्ति की विधा ज्योतिष है। जी जी, सृष्टि जैसी उत्पन्न हुई है, ज्योतिष तभी उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। तभी तो ये योग के जरिए निरोग होने की बात करते हैं, और जब खुद बीमार होते हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसा कैसा ये योग है कि आप खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन कम से कम आप अपने विचारों पर तो कंट्रोल रख सकते हैं। आप ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, किसी के बारे में ऐसी बात ना करें कि एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कई बाबा बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, योगासन के कैंप लगाते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग उसमें प्रेजेंस करते हैं। तो क्या वो जो योग बता रहे हैं उस योग का सारे लोगों पे एक सा असर होगा क्या? नहीं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये इसका सभी विरोध करते हैं, क्योंकि योग जब आप किसी को सिखाओगे, यदि हम योगी की पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू करें तभी ये स्थिति आ जाती है। जब किसी व्यक्ति को योग में उतरना है तो पहले उसको गुरु दीक्षा लेनी होती है, गुरु के सामने रहकर योग करना होता है। योग की आप बुक पढ़ेंगे, जगह जगह आपका उल्लेख मिलेगा आपको कि बिना गुरु के आपको योग नहीं करना चाहिए। और आप टीवी पे बैठकर योग करा रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का एक अंतर पड़ता है। एक सत्वगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक रजोगुणी का, एक तमोगुणी का है। तमोगुणी की प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो आपके टीवी पे योग सीखने से बीमार पड़ सकता है। रजोगुणी व्यक्ति यदि आपसे योग करता है तो कहीं ना कहीं वो लोभ में आकर नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जितने लूटने वाले जो योगी बैठे हुए हैं ये सब रजोगुणी व्यक्ति हैं जो उस चीज़ से पैसा कमाते हैं। और जो सत्वगुण का व्यक्ति होगा वो टीवी से योग नहीं सीख पाएगा, उसको गुरु की साक्षात जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप टीवी पे बैठकर ऐसा योग सिखा रहे हैं वो ठीक नहीं होता है। और फिर आप इधर योग सिखाना शुरू कर देते हैं। योग में व्यक्ति इतना केंद्रित हो जाता है, चित्त उसका इतना केंद्रित हो जाता है, फिर आप उसमें ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, कपालभाति करिए, कपालभाति करिए। फिर उधर शुरू हो गया उनके साथ, कांग्रेस पार्टी का ऐसा चल रहा है, उस पार्टी का ऐसा चल रहा है। अब व्यक्ति चित्त को केंद्रित करके बैठा हुआ है और आपने उसके दिमाग में विचार डाल दिए, तो मतलब योग की तो चीज़ ही खत्म हो गई। वो उधर भगवत सत्ता से मिलने जा रहा है और आप उसको भौतिकवादिता में डाल रहे हो। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इधर जरा सा आप योग कराते हैं, तत्काल एक एडवर्टाइज आ जाता है कि यहाँ का आटा खरीदिए, वहाँ का सरसों का तेल खरीदिए और वहाँ का टीवी खरीदिए। ये टीवी भी कैसे हो गए? आप जब योग में बैठे हो तो एडवर्टाइज नहीं आना चाहिए। सत्व के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी कोई बात नहीं होनी चाहिए, वो सब होता है। आप ध्यान में बैठ जाओगे, ध्यान में जब आपका अंतर्मन लगा हुआ है, उस बीच में किसी ने आपको क्लिक किया तो वो आपके विचारों को प्रभावित करेगा और आप उससे प्रभावित होगे। तो यही कारण है कि टीवी पर बैठकर योग नहीं कर सकते। योग को सुबह शाम दोपहर जो करने की एक आज्ञा है, अकेले में योग करने की आज्ञा है। भोजन भजन शयन अकेले में करना चाहिए, ना कि सामूहिक रूप से इस तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। और जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छे गुरु की देखरेख में सामान्य होना चाहिए, तभी आपको फलित होगा। अन्यथा आप इसमें लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा उठाओगे, ये बिल्कुल गारंटेड है। नहीं, वो तो इन सब की बातें ही नहीं करते हैं कि योग कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, निराहार करना चाहिए कि भोजन करके करना चाहिए। इन सब की बातें नहीं है। वो तो टीवी पे आए, उन्होंने कहा चलो कपाल भारती शुरू करो। तो इस तरीके की बातें करके लोगों को आप कैसा योग सिखा रहे हैं ये सब जानते हैं। और आपने योग को एक बड़ा, मतलब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक बड़ा
कमाई का बहुत बड़ा जरिया बना लिया है और दूसरों की कमाई पे आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि होना चाहिए जैसे आपने भी बताया कि ज्योतिष का एक आध्यात्मिक पक्ष है, वैसा ही योग का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है और योग के जरिए भी प्रभु से मिला जा सकता है। इस बात की बात वो नहीं करते। बिल्कुल तो नहीं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्म में जियो। स्वधर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं में जियोगे, मुसलमान हो तो मुसलमान में जियोगे, ईसाई हो तो ईसाइयों में जियोगे। स्वधर्म की बात ये करता है यदि मैं ज्योतिषी हूँ तो मुझे ज्योतिष की बात करना चाहिए। यदि आज मेरे पास 25-30 विधायक आ गए, मैंने विधायकों को बनवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राज्यसभा सांसद की उनके थ्रू उम्मीदवार उसके लिए जिम्मेदारी ठोक दूँ कि अब मैं राज्यसभा सांसद इनके थ्रू बन जाऊँगा। मेरा काम ज्योतिष का है। यदि आपका काम ध्यान योग का है तो आपको ध्यान योग करना चाहिए, आपका वो स्वधर्म है, मतलब उस स्वधर्म में आपको जीना है। महिला है, महिला का स्वधर्म है घर परिवार को बांध कर रखना, वो करेगी। पुरुष का काम है पैसे कमा कर लाना, बच्चों के पालन पोषण करना, वो एक उसका काम है। तो हमारा जो धर्म है हम उसमें जिए। तो भगवान कृष्ण जब गीता में बात करते हैं तो ये करते हैं। और ये लोग बताते हैं गीता में योग की बात, तो गीता का जो योग है वो ये योग नहीं है। जी। वो कर्मयोग की बात करते हैं, वो ज्ञान योग की बात करते हैं, वो भक्ति योग की बात करते हैं, वो राजयोग की बात करते हैं। जब आप अपने कर्म को सही करेंगे तो ये कर्मयोग आसन कर्मयोग में आता है, लेकिन वो कर्मयोग नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग की बात करता है कृष्ण। यदि गीता की बात करेंगे तो वहाँ निष्काम पे आएगी। जब हम कर्मयोग में निपुण हो जाते हैं तब हमारा ज्ञान जागृत होता है। जब हमारा ज्ञान जागृत होता है तब हम राजयोग की तरफ जाते हैं। जब राजयोग जागृत हो जाता है तब हम भक्ति योग की तरफ जाते हैं। तो ये एक चरण है उसका कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा करने के बाद आपके अंदर बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी तो ज्ञान डेवलप होगा। जब ज्ञान डेवलप होगा तो आप प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे लाभ दिलाया जाए, तो वहाँ आप राजयोग में प्रवेश करेंगे। जब राजयोग में आप प्रवीण हो जाएंगे तब आप भक्ति योग की तरफ जाएंगे। जब देख लेंगे या नहीं, वहाँ जाके राजयोग में समझ में आता है कि सत्ता कोई और ही संभाल रहा है। आज यदि मोदी जी से बात करो, आप सत्ता संभाल रहा है, आज मोदी जी दो टूक शब्दों में मना कर देंगे मेरे बस का ही नहीं इतना काम जो हो रहा है, तो ये कोई और ही सत्ता संभालता है। तो उस स्थिति के बाद भक्ति की प्राप्ति होती है। तो उस योग में इस योग में बहुत अंतर है। यह योग स्वास्थ्य के लिए इनके लिए ठीक हो सकता है, चित्तवृत्तियों के लिए ठीक हो सकता है, पर इस योग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर पाएँ इसकी संभावनाएं आज के समय में बहुत कम है। पर ये बाबा ने कौन सा आसन लगाया साहब, जो मतलब ये 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के मालिक हो गए, ये कौन सा आसन है? ये एक आसन के माध्यम से उन्होंने अपने व्यापार को, ये टेक्निक्स होती हैं। ये मनोविज्ञान यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि आप प्रलोभन से आप व्यापार को करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंश्योरेंस वाला व्यक्ति, आपके पास इंश्योरेंस वाला व्यक्ति आएगा, यदि आपको उसकी प्लानिंग समझ में नहीं आई तो आपको कंफ्यूज करके चला जाता है ताकि आप अन्य इंश्योरेंस भी ना लें। ये उनको टेक्निक सिखाई जाती है। MBA में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप किस चीज़ के थ्रू क्या चीज़ बेचें। जैसे ज्योतिषी हैं, ज्योतिष बैठे हुए यंत्र और मंत्र को बेचे चले जा रहे हैं। मंत्र से हम ऐसा ऐसा कर देंगे, उसको वेद का उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी यंत्र रख लो, धनी धन आपके यहाँ जाएगा। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं वही स्थिति इसमें है कि योग में भी इस तरीके के उन्होंने योग आसन लगा लिए कि उनका वो आसन सिद्ध हो गया जिससे कि वो धन कमा सके। और वो स्वदेशी का नारा लेते हुए कुछ कुछ करते हुए उन्होंने कमाया है, धनासन लगा लिया उन्होंने, ऐसा लगता है। तो दर्शकों, चर्चा तो अभी हम बहुत आगे भी जारी रखना चाह रहे थे और प्रश्न कई सारे थे। हालांकि आचार्य राजेश जी ने बड़े आध्यात्मिक ढंग से ज्योतिष का एक बड़ा खूबसूरत पक्ष आपके सामने रखा और बताया कि ज्योतिष बहुत प्राच्य विधा है और योग भी एक उसका हिस्सा है। और ये कोई ऐसा नहीं कि बाइफरकेट शाखा नहीं है, दोनों साथ चलने वाली शाखा हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ लोगों की आदत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, वो अपनी आदत वो खुद जाने। लेकिन हमारा उद्देश्य तो केवल ये था कि दोनों पक्षों को आपके सामने लाना। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद ज़रूर आया होगा। और आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। ये कार्यक्रम, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए प्रोग्राम से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।